कक्षा 10 के प्यारे छात्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग मॉडल पेपर 3 यानी तीसरा ये मॉडल पेपर है और तीसरे मॉडल पेपर को हल किया जाए। तीसरे मॉडल पेपर में आपके ओएमआर कहा जाए तो ओमार मॉडल पेपर ये तीसरा है, यानी हम लोग तीसरे मॉडल पेपर को देखने चल रहे हैं। और मित्रों, आपको एक खुशखबरी और भी दे दें कि यह मॉडल पेपर आपका मॉडल पेपर के साथ साथ आपके जो अति लघुत्तरी आपके प्रश्न हैं वो भी आपके हल होंगे। और यदि कहा जाए मित्रों तो आपके मानचित्र के जो प्रश्न हैं वह भी आपके हल कराए जाएंगे। यदि मित्रों पूर्णतः कहा जाए तो इस आपके मॉडल पेपर में 20 अंक तो ये होंगे ही होंगे। 20 अंक आपके ये होंगे ही होंगे। इन 20 अंकों के साथ साथ आपके जो 16 अंक का आपका लघुत्तरीय प्रश्न है वह भी होगा मित्रों। और 10 अंक के आपके जो मानचित्र के होते हैं वो भी मित्रों आपको इसमें हल कराए जाएंगे। आइए मित्रों शुरुआत किया जाए आपके पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है मित्रों कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस राज्य के शासकों की पुनर्स्थापना की गई। वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस वंश के शासकों की स्थापना की गई। तो ये मित्रों आपका सही है बुर्बो। जी मित्रों, दूसरा यदि कहा जाए मित्रों तो दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन मित्रों कब हुआ। 1937 में हुआ, 1927 में हुआ या 1931 में हुआ, 1928 में हुआ या 1929 में हुआ। तो मित्रों आपका सही विकल्प है 1931। तीसरा प्रश्न देखा जाए मित्रों तो निम्न में से किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। किन राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया था। तो इनमें मित्रों आपका हो जाएगा विकल्प आपका दूसरा, यानी ब्रिटेन, रूस और आपका फ्रांस। ये आपका सही हो जाएगा। आइए तीसरा मित्रों देखा जाए, सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला शब्द कौन सा है। पाकिस्तान, श्रीलंका या बेल्जियम। तो मित्रों कौन सा है आपको बताना है प्रश्न संख्या 4 में। तो इसमें मित्रों हो जाएगा आपका बेल्जियम। आइए पांचवा प्रश्न देखा जाए मित्रों तो संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। तो मित्रों किस में होता है। तो मित्रों इसमें आपका होता है नंबर 1, यानी केंद्र एवं राज्यों के बीच। केंद्र एवं राज्यों के बीच में संघात्मक शासन के अधिकारों का विभाजन होता है। आइए छठा प्रश्न देखा जाए मित्रों कि भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है। यानी भारत में कुछ स्थानों पर लिंगानुपात किस स्तर तक गिर गया है। तो ये मित्रों है आपका 800 तक। एक दलीय व्यवस्था देती है। एक दलीय जो व्यवस्था है मित्रों वह देती है लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनायकवादी व्यवस्था को, या मित्रों कुलीन तंत्र को या राजतंत्र को। तो मित्रों यह देती है आपकी अधिनायकवादी व्यवस्था को। आइए मित्रों आठवां देखा जाए कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। यानी यह एक्ट कब पारित हुआ मित्रों 1918 ईस्वी में, 1919 में, 1920 में या 1921 में। तो मित्रों आपका ये पारित हुआ था 1919 में। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहाँ हुई थी।
मित्रों, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये मित्रों आपको बताना है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा या ऑस्ट्रिया में। तो मित्रों ये हुआ था आपका जिनेवा में। अगला प्रश्न है मित्रों कि भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, यानी भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? तो मित्रों ये हुई थी 1992 ईस्वी में। आइए 11वां प्रश्न मित्रों देखा जाए। मित्रों 11वां प्रश्न आपका ये है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का आर्थिक क्षेत्र है, यानी सूचना एवं प्रसार का आर्थिक क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो मित्रों इसमें सही हो जाएगा आपका तृतीयक। 12वां प्रश्न देखा जाए, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया? यानी चीता कब से लुप्त प्राय घोषित किया गया है भारत में? तो वो मित्रों है 1992 में। 1992 में मित्रों। अगला है मित्रों कि जल संग्रहण विधि राजस्थान में प्रचलित नहीं है, यानी राजस्थान में जल संग्रहण की कौन सी विधि प्रचलित नहीं है? तो ये मित्रों आपके यहाँ पर प्रचलित नहीं है गुल। राजस्थान में प्रचलित नहीं है गुल। आइए मित्रों अगला, कौन सा राज्य बॉक्साइट का उत्पादक है? यानी बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो मित्रों आपका कौन सा राज्य है? वो है उड़ीसा। कौन सा है मित्रों? वो है आपकी उड़ीसा। झारखंड को कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, यानी झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है, यानी झारखंड में सर्वाधिक किसका उत्पादक होता है? तो वो मित्रों है अभ्रक का। राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश किए गए निवेश को क्या कहते हैं? तो ये मित्रों कहा जाता है आपका विदेशी निवेश। मित्रों एशिया के उन 2 देशों के नाम बताइए जिनमें 2 भाषाएं और जातीय समूहों में संघर्ष था, यानी जातीय और भाषाई समूहों में संघर्ष था। तो वो कौन सा था मित्रों? तो वो मित्रों था भारत और लेबनान में। आपका 18वां प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विषय सूची का विषय नहीं है? यानी राज्य विषय सूची का विषय नहीं है, वह पुलिस, कृषि, सिंचाई या मुद्रा? तो मित्रों ये हो जाएगी आपकी मुद्रा। 19वां प्रश्न है मित्रों आपका 19वां प्रश्न है आपका 19वां प्रश्न है कि 2018 तक कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे? यानी 2018 तक कितने विश्व व्यापार संगठन के सदस्य भारत के थे? तो वो मित्रों है 164। और अंतिम प्रश्न है मित्रों आपका OMR का कि निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है? यानी सार्वजनिक क्षेत्र में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो वो मित्रों रेलवे, डाकघर, सेल या टिस्को? तो वो मित्रों शामिल नहीं किया गया है टिस्को को। इसे मित्रों शामिल नहीं किया गया है। आइए मित्रों पहले मानचित्र का यानी प्रश्न संख्या 9 को हल कर लिया जाए। पहला प्रश्न है मित्रों कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ,
तो 1920 में मित्रों सितंबर का पूछा जा रहा है। तो सितंबर 1920 में मित्रों जो हुआ था वो हुआ था आपका, कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था कलकत्ता में। कहाँ हुआ था मित्रों? कलकत्ता में। यदि मित्रों और भी यदि कहा जाए तो 19 के अलावा 20 के इस सितंबर के अलावा भी एक अधिवेशन आपका और भी हुआ था, वो आपका दूसरा अधिवेशन यदि कहा जाए तो प्रश्न में भी देख लीजिए कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 यानी दिसंबर 1920 में भी आपका हुआ था, कहाँ? 1920 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मित्रों नागपुर में। तो ये मित्रों प्रश्न आप खास रूप से याद रखिएगा, क्योंकि ये 2 बार आपका हुआ है 1920 में और ये सर्वाधिक आपके पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न पूछ देखा जाए। तो आपके यहाँ अगला प्रश्न जो है मित्रों वो है कि 1927, अगला प्रश्न है कि 1927 में, अगला प्रश्न है मित्रों कि 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मित्रों कहाँ हुआ था? आपका मद्रास में। कहाँ हुआ था मित्रों? मद्रास में। अगला प्रश्न है मित्रों कि 1929 में कहाँ हुआ था? तो 1929 में मित्रों लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? लाहौर में हुआ था। फिर है कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ, तो वो मित्रों था आपका लाहौर। वो मित्रों है आपका कहाँ? वह मित्रों आपका कहाँ है? तो वो मित्रों आपका है लाहौर में। लाहौर में। और मित्रों लाहौर में ही यदि कहा जाए, लाहौर में ही यदि मित्रों कहा जाए तो पूर्ण स्वराज, पूर्ण मित्रों पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। नेहरू जी के द्वारा। और यदि यहाँ मित्रों कहा जाए कि कब कब आपका अधिवेशन हुआ है, तो मित्रों यहाँ पे अधिवेशन आपका हुआ है 1893 में, 1900 में, 1900 में और 1909 में और 1929 में भी आपका लाहौर में ही अधिवेशन हुआ है मित्रों। ये तो आपके इतिहास का प्रश्न था मित्रों। आइए भूगोल के भी प्रश्न देख लिया जाए, मानचित्र में किस प्रकार से आते हैं। तो ये मित्रों हैं आपके 10वां प्रश्न यदि कहा जाए तो 10वां प्रश्न आपका आता है भूगोल से। आइए इसमें आपको दिखाएं कि कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आपसे कि नागार्जुन सागर बांध, यानी नागार्जुन सागर बांध जो है वो किस नदी पर है, यानी कहाँ पे है, किस नदी पे है? तो वो आपकी कहा जाए तो कहाँ पे है? तो आपकी कृष्णा नदी पे है। कृष्णा नदी पे है। दूसरा मित्रों कहा जाए कि कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, कपास उत्पादन का एक क्षेत्र पूछा जा रहा है मित्रों। तो कपास उत्पादन के लिए आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए गुजरात, गुजरात। और दूसरा एक और भी लिख लीजिए मित्रों महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। यानी गुजरात और महाराष्ट्र में उत्पादन किसका होता है मित्रों? तो कपास का होता है। आइए तीसरा देखा जाए मित्रों। तीसरा प्रश्न मित्रों पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, यानी जहाँ पे बॉक्साइट का उत्पादन होता है उस क्षेत्र का नाम लिखिए। तो आपको उड़ीसा राज्य दर्शा देना है। आपको उड़ीसा राज्य दर्शा देना है मित्रों। चौथा आपसे पूछा जा रहा है कि हैदराबाद, हैदराबाद नगर कहाँ पे है? तो हैदराबाद कहाँ है मित्रों? तो आपको इसके लिए तेलंगाना, तेलंगाना को चिन्हित करना है। फिर है मित्रों कि ब्रह्मपुत्र नदी,
ब्रह्मपुत्र नदी को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप इस चिन्ह द्वारा कहाँ दर्शाएंगे? तो आपको दर्शाना है मित्रों असम में। कहाँ दर्शाना है मित्रों? असम में दिखाना है। जी मित्रों, आइए अब आपके जो प्रश्न हैं, आपके लघुत्तरी जो प्रश्न आप कहते हैं, आइए उन्हें भी आपको दिखा दें कि लघुत्तरी प्रश्न आपके कैसे आएंगे, जिन्हें आप कह लेते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। एक वर्णनात्मक प्रश्नों में किस प्रकार से होंगे, जिनमें आप वर्णनात्मक प्रश्न आपके किस प्रकार से होंगे, जिनमें आपके शब्दों की संख्या कितनी होती है? 80। यानी 80 अंक, 80 शब्दों वाले जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, आइए आपको भेंट करवाते हैं उनसे। जी मित्रों, आइए उनसे भेंट आपकी कराते हैं कि किस प्रकार से उन प्रश्नों को हल किया जाए। जैसे मित्रों है आपका, यदि मित्रों आपको दिखाएं कि किस प्रकार से उसको हल किया जाता है, तो आपका मित्रों, जी मित्रों, आइए आपको दिखाएं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न हैं जिन्हें हल करना है। तो वो मित्रों आपके हैं ये, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? जी मित्रों, पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? तो पूना पैक्ट मित्रों, यदि कहा जाए कि पूना पैक्ट कब लागू हुआ या पूना पैक्ट कब शुरुआत किया गया, तो पूना पैक्ट मित्रों 1932 ईस्वी में। कब शुरुआत हुआ मित्रों? 1932 ईस्वी में। आइए मित्रों आपको बोर्ड पे दिखाते हैं कि कैसे उनके लिए प्रश्नों को हल किया जाए। मित्रों बोर्ड पे आपका, जी मित्रों, आइए आपको दिखाते हैं कि बोर्ड पे किस प्रकार से आप लिखेंगे मित्रों। तो आपको मित्रों लिखना है बोर्ड पे। आइए देखा जाए बोर्ड पे आप किस प्रकार से करेंगे। तो ये बोर्ड आ गया मित्रों। अब यहाँ लिखेंगे पूना पैक्ट। मित्रों लिखेंगे पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट को आप समझाना प्रारंभ करेंगे कि पूना पैक्ट जो है आप कब हुआ था? तो 1932 में। कब हुआ था मित्रों? 1932 में। किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के। किनके हुए थे? अंबेडकर, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में यह पूना पैक्ट समझौता हुआ था। आइए दूसरा प्रश्न आपको दिखाते हैं मित्रों। दूसरा प्रश्न है आपका, जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं? तो मित्रों क्या आप लिखेंगे? किन किन चीज़ों को सम्मिलित करेंगे? तो मित्रों आप लिखेंगे जैव संसाधन, हेडिंग डालेंगे जैव संसाधन। फिर लिखेंगे कि ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति जैवमंडल से प्राप्त होती है। जैसे मित्रों, जैसे लिखेंगे आप पशुधन लिखेंगे मित्रों, या लिखेंगे प्राणी जगत। जी मित्रों, इस प्रकार से आप हल करेंगे। इनके अलावा भी ये तो आपके कीवर्ड हैं कि आपको इसमें किन किन चीज़ों को दर्शाना है। इनके साथ यदि मित्रों कहा जाए तो अजैव आपका है। अब अजैव क्या है मित्रों, वो देख लिया जाए कि आप उनमें क्या शामिल करेंगे। जी मित्रों, उनमें क्या आप शामिल करेंगे?